बच्चों लास्ट लास्ट क्लास में आप लोगों को हमने जनरल सॉल्यूशंस के बारे में बताया था और उसमें कई सारी बातें बताई थी। ऐसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एज वेल एज डेराइव भी किया था, कि अगर साइन थीटा 0 हो तो बेटा थीटा की वैल्यू एन पाई होगी, जहां पर एन इंटीजर को बिलोंग करेगा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। फिर दूसरी बात, हमने कॉस थीटा अगर 0 हो तो थीटा इक्वल टू हो जाता है 2n+1 भी बोल सकते हैं, 2n-1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आया था। 2n+1 भी बोल दो, चाहे 2n-1 बोल दो। ठीक है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, 2n+1 2n-1 इंटू π/2, या और बेटर है आप ये बोल सकते हैं भी ऑड ऑड इंटू ऑड इंटीजर इंटू π/2, तो वो भी एक ही बात है। तो ये तीनों एक ही बात है, आप इनको अलग अलग ना माने बच्चे। ठीक है, इन तीनों को आप अलग नहीं मानेंगे। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद बात आती है बेटा तीसरी, टेन थीटा के लिए। ये याद आ रहे हैं नहीं आ रहे बच्चों? भाई क्या ये बातें जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को भी फील आ रहा है, इनका नहीं आ रहा? आ रहा है? अच्छा, हर्षित कह रहा है मुझे आ रहा है। और हर एक में बच्चों अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग देखी है। अच्छा, रिकॉर्डिंग देख ली। चलो टेन थीटा का भी आ गया बच्चों। तो ये इजी वाले थे हमारे, मुझे भी आया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ये हमारे इजी वाले थे। ये वो थे जब साइन कॉस या टेन 0 हो जाता है तो हम क्या करते हैं। पर हमेशा हमेशा तो 0 नहीं होता होगा ना बच्चों? भैया आप बताओ, क्या ये हमेशा 0 होता है? नहीं होता, हमेशा 0 नहीं होता है ना। तो अगर अगर ये होता है साइन थीटा 0 ना आके कोई वैल्यू आती, कोई एंगल आ जाता है आपका, तो बच्चों हम ये कहते हैं कि थीटा की वैल्यू हो जाती है, इसका डेरिवेशन कराया था आपको, है ना, एन इंटीजर को बिलोंग करेगा। साइन ए इक्वल टू साइन बी वाले, अब यस यस बिल्कुल, अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस एल्फा हो जाए बच्चों, तो थीटा इक्वल टू हमारा हो जाता है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। सबसे प्यारा, बेहतरीन, एट्रैक्टिव, बोले तो सुंदर इन सब में फॉर्मूला है तो वो 10 का लगता है मुझे तो, कम झंझट वाला। चलिए साहब, ठीक है, ये हो गए तीनों। इनके बाद भी एक कहानी थी और, वो थी कि चाहे तो साइन स्क्वायर एक्स हो साइन स्क्वायर एल्फा के, चाहो तो कॉस स्क्वायर एक्स हो कॉस स्क्वायर एल्फा के, और चाहे तो टेन स्क्वायर एक्स हो टेन स्क्वायर एल्फा के। ठीक है, अगर ये तीनों पोजीशन है, कोई भी इन तीनों में से कोई भी, तो बच्चों सबसे बढ़िया है, तुक्के की बात है। भाई इनके फॉर्मूले डेराइव जब हुए थे तो तुक्के की बात है, तीनों अलग तरीके से हुए, पर आंसर सेम आया। तो अगर तीनों स्क्वायर हो जाए तो इन ईच केस आपका फॉर्मूला ये रहेगा। फॉर्मूले देखते जाओ, ये फॉर्मूले बनेंगे आपके। ठीक है, फॉर्मूले देख लो, आपके फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। बताओ भाई, क्या ये दुनिया बढ़िया लगी आपको? याद है बच्चों?
याद आ गया या नहीं आया? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर रखे हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर रखे हैं और आज भी नोट कर रखे होंगे, आज भी कर लिए होंगे, आज भी आपने नोट कर लिए होंगे। नोट करने का एक तरीका मैंने सीखा, आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, यूजफुल मेथड है। मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बड़ी छोटी छोटी बातें होती है बेटा। मैं बोल रहा होता हूँ और आप अपने रजिस्टर में लिखो, ये तो करते ही होंगे ना आप। मैं बोलता हूँ और आप रजिस्टर में लिखो, लेकिन स्क्रीन पर देखे बिना। जब मैं बोल रहा होता हूँ और आप अपने जब नोट्स बनाते हैं तो स्क्रीन पे देख के ना लिखो, आप अपने आप लिखो, ऐसे देख के, ऐसे ऐसे लिख रहे हो, सुन मेरी बात रहे हो, लिख आप रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत छोटे छोटे सीक्रेट है बेटा, बहुत छोटी बात है। रजिस्टर में बिना स्क्रीन देखे लिखना, समझ रहे हो? अगर नहीं लिख रहे हो तो देखो सामने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, ये तो सुन के लिखना ही लिखना है बस, तो कर दो इस काम को। ठीक है, हटा देते हैं इनको। इसके अलावा भी और बहुत कुछ बताया था। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन। सांप को साथ में आपको देखना पड़ता है वरना भटक जाते हो। बेटा मन की आंखों से देखो मुझे, मन की आंखों से। मन की आंखें होती है, उनसे देखो मुझे आप। बच्चों क्वेश्चन है cos x इक्वल टू 1/2, कहते फाइंड द x, फाइंड x। अब अगर एक आम बच्चा हो, आम बच्चा, आम बच्चा मतलब बोले तो सिंपल नॉर्मल स्टूडेंट, सीबीएसई स्टूडेंट बोल देते हो। अगर सीबीएसई स्टूडेंट है तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा, और सीबीएसई का भी ऐसा नहीं है कोई भोंदू सा स्टूडेंट है, बढ़िया स्टूडेंट है, वो ये बोलेगा एक्स की वैल्यू π/3 है। एक सीबीएसई स्टूडेंट बोलेगा कि एक्स की वैल्यू π/3 है, लेकिन एक एंट्रेंस वाला, जैसे हम आईआईटी बोल देते हैं, एंट्रेंस वाला बच्चा बोलेगा कि एक्स की वैल्यू 2n π ± π/3 है। अब आप देख लो, बहुत बढ़िया, शाबाश मिश्रिता पूंजी, बिल्कुल। और इसके साथ में डोमेन लिखना नहीं भूलेगा कभी भी। समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया? क्या ये बात समझ में आ गई? एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, एंड दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्लियर होगा ना ये तो? चलो आगे बढ़ते हैं, काम चलता रहे, लड़ाई जारी रहे। तो बेटा अब एक आम स्टूडेंट की तरह नहीं, सीबीएसई स्टूडेंट की तरह नहीं, जल्दी से इसका आंसर बता दो, तेजी से बता दो इसका आंसर। और मुझे आंसर जल्दी नहीं चाहिए होते, सही चाहिए होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस लगाते ही काम खराब हो गया एकदम। क्योंकि याद करो 10 का फॉर्मूला क्या था, मैंने क्या कहा था बेबी? मुझे आंसर सही नहीं चाहिए, करेक्ट चाहिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, जो गलतियां करनी है यहाँ करो, ठीक है? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी यहाँ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे सीख लो जो भी है। एन बिलोंग्स टू जेड, यस, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। थर्ड पे आते हैं। अब आते हैं उस बात पे कि जिस वजह से हम आपको ये सिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन अभी अभी करा आपने, ये निकालना है। अरे बेटा कहाँ गए हमारे बाकी बच्चे, कम बोलने वाले बच्चे कहाँ हैं? एक तो ये बोलते नहीं है अभी बच्चे। एक्स एन की यस यस यस, करो करो करो, ठीक है, पूंजी गुड गोइंग, सही जा रहे हो।
बेटा पाथ कम बोलते हो तुम इस क्लास में, आप बोलकर लिखो ताकि आपकी ट्रिक इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा, यश वर्मा, अनुष्का, अच्छा लेटर हो, लेटर हो। कर लो आप लोग, मैं बता रहा हूँ, देखो बच्चे बता रहे हैं। भाई पूंजी की इनपुट आ रही है कि एन की वैल्यू 9 तक लेंगे। देवांशी की इनपुट है कि आंसर 7 पाई है। बाकी बताए कुछ। ये शुरू पूछ रहे सम ऑफ सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, भाई जितने सॉल्यूशन आएंगे उनको प्लस करके बता दो। इस कंडीशन पर जितने सॉल्यूशंस आएंगे उनको प्लस करके बता दो। ठीक है भाई। वैविध्य है, शोभित, बताओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आर्यन सर छुट्टी करी थी इसलिए लग रहा है। बेटा छुट्टी की तो वीडियो देख लेते बेटा। अगर छुट्टी की थी तो क्या हमने, आप जैसे मजबूर बच्चों के लिए क्या हमने कोई व्यवस्था कर रखी है, नहीं कर रखी। भाई हमें पता है किसी के साथ भी दिक्कत हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए तो आपकी क्या व्यवस्था है, कुछ नहीं। पर आप लोगों के लिए तो मैंने व्यवस्था कर रखी है या नहीं बेटा। अगर कोई दिक्कत हुई थी तो आप उसे कर लेते। पूंजी आंसर सही है आपका, बढ़िया आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देवांशी गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। वीडियो में असली इंटरेस्ट नहीं आता जो आपके बेटा, अभी भी तो वीडियो ही चल रही है, अभी भी तो वीडियो है मेरे लाल। और फिर मजबूरी में कई बार हम लोगों को खिचड़ी भी खानी पड़ती है। अब रोज तो आपको दाल मखनी मिलेगी नहीं ना। अगर आपको नहीं जम रहा तो थोड़ा सा तो काम चलाओ वहां से। मिशिता सुनो बच्चे, भाई एक आंसर आ गया है। 10x इक्वल टू, सर वैल्यू क्या है एक्स की। हाँ यही तो पूछ रहा हूं मैं। बेटे मेरा सवाल मुझसे से पूछ लिया है, वैल्यू क्या है एक्स की। हर्षित गलत लग रहा है बेटा। चलो शुरू करते हैं एक बार। मेरे लाल ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये क्वेश्चन आपको आईआईटी मेन में दिखेगा। कोमल अभी चेक करते हैं, सुनो। अब हम x की वो वैल्यूज लेंगे, वो वैल्यूज लेंगे, वो वैल्यूज लेंगे x की जो इस इंटरवल में लाई करती हैं, जो इस इंटरवल में लाई करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n की जगह 0 लूं, x कितना आया, तो ये वर्क करेगा, यस। काम का बंदा है। 1 लूं तो, अगर 1 लूं तो
4π/3, 2 लू तो गलत 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 कोमल, 2 लू तो 2, 7π/3, क्लोज नहीं है, ओपन है बेटा, ओपन है। 3 लू तो देखो, और मैं आपके लिए आसान करूं, 0 लू तो π/3, 1 लू तो 2 लू तो, यस अनंत सही कह रहे हो आप, एपी है। 3 लू तो, और ऐसे कहां तक जा सकता है, 9 लू तो, ये आएंगी एक्स की वैल्यूज, इससे आगे तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज लाई करती हैं 0 से 10π तक। यस पाथ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पाथ, वेरी गुड। मैं इंतजार करता हूँ बेटा तुम्हारे आंसर्स का, पता नहीं तुम क्यों नहीं बोलते हो आजकल। पाथ तुम्हारे बेटा आंसर्स का मैं बहुत वेट करता हूँ, करता सबका हूँ, लेकिन ये तुम्हारे आंसर मुझे कुछ एक अलग सी बात बता रहे होते हैं, कुछ कनेक्ट मुझे पता चल जाता है कि तुम कैसे सोच रहे हो। पता सबका लगता है, पर तुम बोलते हो अच्छे लगते हो। ये यश, यश नहीं बता रहा, यश पता नहीं क्यों नहीं बोल रहा, आर्यन भी कम बोल रहा है, आर्यन की तबीयत सही नहीं है। बेटा आप देखो, क्या क्या ये एपी है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई बच्चों, वी हैव 10 नंबर ऑफ टर्म्स, 0 से स्टार्टिंग हुई थी बेटा, 0 1 2 3 चल रहा है। तो क्या इसका सम अगर मैं निकालू, सम, सम क्या आएगा, हर्षित तुम क्या हो, क्या बोलूं मैं तुम्हें, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म कैश, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, अरे अब तो कर लोगे भाई, अब कर लोगे नहीं कर लोगे, बताओ जल्दी से। बताओ क्या ये क्वेश्चन सही में आया कि नहीं आया, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद। दिस मैटर्स फॉर मी, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या ये डिफिकल्ट है सर? बेटा, सर 10π क्यों नहीं लिया, 10π 5/3 काली 10π/3, क्यों नहीं लिया? 10π से बड़ा नहीं हो जाएगा भाई, 0 हम्म, 10π के बीच में आएगा कि बाहर आएगा वो, तो सर फिर ऐसे तो 0 भी नहीं लेना चाहिए था। क्यों, 0 रखने से जो आंसर आ रहा है, क्या वो आंसर इस इंटरवल को बिलोंग करता है, मैंने देखो लिखा हुआ है बेटा, ये देखो। अच्छा ठीक है सर, समझ। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, हम्म, बहुत बढ़िया। एक बार दिमाग में आया था ये आंसर, सही आया था, दिमाग तो सही चल रहा है, इसका मतलब दिमाग इज वर्किंग प्रॉपरली, बादाम कामयाब है तुम्हारे। यश वर्मा बोला, बेटा बोलो क्या कह रहे हो, मेरे लाल बोलो। अरे अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे बेटा, बोलो जो बोलना है, अनम्यूट करके बोला करो खुल के। अगला 10π/3 आना था, हाँ वो हमारे काम का नहीं था भैया। इससे अगला अगर हम नंबर लेते, अगर इससे अगला नंबर हम लेते, तो वो ये आ जाता, एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस, इससे बाहर निकल गया, ये तो काम का नहीं है ना। यहाँ नहीं ऊपर, अच्छा इसको कह रहे हो, हाँ ये तो एपी बनी रही है बेटा, मुझे लगा था 3 का मल्टीपल नहीं है, ओके। चलो कुछ भी हो, आई थिंक क्लैरिटी आ गई है, तो तुम अगले के लिए तैयार हो, सिंपल सी बात ये है कि आप अगले के लिए तैयार हो, ठीक है ना। चलो जी शुरू करते हैं।
एक क्वेश्चन आ रहा है अभी अभी दिमाग में, एक क्वेश्चन अभी अभी क्लिक कर, कौन आया आज? आज बच्चे ज्यादा लग रहे हैं मुझे। हाँ वही है सारे, आज छुट्टी पे कम है। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी मैं कुछ ज्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, पर चालाकी नुकसानदायक हो जाती है ना। मुझे तुरंत रियलाइज हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ, फंसाऊंगा किसी और क्वेश्चन, फंसाऊंगा इसी अप्रोच से। कहते फाइंड करो थीटा, देखो फाइंड भी बोल सकते हैं, सॉल्व भी बोल सकते हैं, ठीक है, निकालो। अरे एक बात बताओ भाई, 12th वालों, कल आ जाओ 9 बजे, 9:30 बजे आओगे? बताओ 9, 9:30 बजे। अरे यही ऑनलाइन, ऑनलाइन आना, ऑनलाइन ऑनलाइन। आईआईटी, आईआईटी ओनली आईआईटी। अरे वो तो क्लास सीबीएसई है ना, 7:30 तो क्लास है। बेटा वैविध्य, आपने मैसेज नहीं पढ़ा? 7:30 है कल क्लास। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करो, अच्छा फोर्थ देखो क्या हो रहा है। अरे कोई कंफर्टेबल है इसमें? नहीं है? जल्दी बताओ, क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ कल के लिए बेटा, कल के लिए, यस। अब इतना मुझे सोचना, तो मैं देखूंगा अपने आप कौन सा कराना है। अरे पर कल कैसे कल क्या है? हाँ कल तो आ सकते हो, ठीक है। हर्षित, यस यस, सही सोच रहे हो। चलो भाई मैं बता दे रहा हूँ, भाई आपको जीरो लाना है। स्क्वायर से दो तरह के आंसर आ सकते हैं, जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव। अब आपको जीरो लाना है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों ही स्क्वायर जीरो आए। तो ये भी जीरो हो गया। ओके ओके, अभी चेक करना पड़ेगा बच्चे, मुझे निकालना पड़ेगा, पूंजी ने आंसर दिया है अभी अभी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। दो आंसर आएंगे देखो, यहां से भी तो आएगा, यहां से अलग आएगा, वहां से और अलग आएगा, और उनका यूनियन कर देंगे हम लोग। हम लोग बड़े चतुर हैं, हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? जनरल सॉल्यूशन बताना है, यस। आगे एक तो बेटा सॉल्व और फाइंड का मतलब जनरल सॉल्यूशन नहीं होता है, मैंने बताया था ना। सीबीएसई अप्रोच वाला मतलब एक आंसर, और अगर आईआईटी अप्रोच मतलब जनरल सॉल्यूशन। बेटा माइनस है ये, तो ये आपका माइनस है ना, तो माइनस में आएगा बेटा। माइनस की मिस्टेक हो गई आपसे, इसका मतलब और कुछ नहीं हुआ, अदरवाइज आपने डायरेक्शन सही पकड़ी थी। ठीक है, ये हो गया यूनियन।
ये आंसर आएगा बच्चों। इज दिस क्लियर बेटा? क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही है, आसान है, ये बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, इसे हटाते हैं, आगे देते हैं क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन आपके लिए ढूंढा हमने। मैंने ना आप लोगों के लिए एक बात सोची थी। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो, तो बच्चों आपके पास में 3 तरह के रजिस्टर होने चाहिए बच्चों। 3। मैं बड़े काम की बात बता रहा हूँ आपको आज। अगर आप चाहते हो ना आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो, सब कुछ सही चले, तो आपके पास बेटा 3 रजिस्टर होने चाहिए। 3। बहुत मोटे रजिस्टर मत लो, थोड़े पतले ही रखो, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा कि एक टॉपिक का एक ही रजिस्टर हो। या अगर आपके रजिस्टर थोड़े मोटे हैं, तो आप उसमें ट्रिगो है तो ट्रिगो का ही बना के रखो। एलजेब्रा है तो एलजेब्रा बना के रखो। 2-2 3-3 चैप्टर मिक्स कर सकते हो, लेकिन सेम टाइप के। तो बेटा एक तो बना के रखो ये क्लास वर्क वाला, जो हम अभी कर रहे हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी आप, ठीक है, जैसे भी है उस हिसाब से करो। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, आवाज आ गई। चलिए, हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल जैसे भी आपने बना रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए ये है, जो मैं आपको बता रहा था, कि क्लास वर्क का रजिस्टर आपने बना लिया। आप जो मर्जी करो इसमें, भाई जो भी हम क्लास में कर रहे हैं जल्दी जल्दी करते हो, कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन तो होती नहीं होगी, वो रफ सा होता है, तो वो आप ही समझ सकते हो आपने क्या किया है। बस उसी चीज को अपने मेन रजिस्टर में, उसे आप होमवर्क कह सकते हो, कि जो आपने आज किया उसे आप दोबारा कर लो, उसे ही आप दोबारा कर लो, पर बेटर प्रेजेंटेशन के साथ, और मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 के साथ। ये बड़े काम की बात है। आपका एक मेथड है, एक मेरा मेथड है, आप कोई और इनोवेटिव मेथड ढूंढ रहे हैं, वो भी उसमें लिखें। तीसरा, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा इनके, आप उन्हें अटेम्प्ट करें बच्चों, और उसमें जो आपको डिफिकल्ट लगता है उन पे जेड पेन से स्टार लगा के लिख रखें। अब तो क्या ये काम कर सकते हो आप लोग? भाई क्या ये काम कर सकते हो आप लोग? अगर आप इसे करोगे, बस 3 मेथड कैसे बनेंगे बेटा? नहीं, जरूरी नहीं है 3 मेथड बने। मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कोई मेथड बताया था और आपके पास कुछ इनोवेशन है, कोई और मेथड भी आपको लगता है आप अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन के आपके पास एक से ज्यादा मेथड है, आप तीनों, दोनों, चारों, जितने भी होते हैं आप उन्हें उसमें लिखो। और अगर एक है तो एक ही लिखो, ठीक है? अगर एक है तो एक लिखो। क्लियर हुई बात?
चलो ये क्वेश्चन देखो जरा फिफ्थ, क्या फिफ्थ लग रहा है आपको हो जाएगा? फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, होने वाला है, ठीक है, होने वाला, अच्छी बात। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आने शुरू हो गए हमारे। जब आंसर आना शुरू हो जाएगा ना तो मैं फिर लिखना शुरू कर दूंगा। पूंजी ने आंसर प्रोवाइड कराया है अभी अभी। भाई मुझे ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन आगे कराने की जरूरत है मुझे? क्या ये क्वेश्चन मुझे आगे कराने की जरूरत है? बिल्कुल, दो स्क्वायर बनेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके यूनियन करा देंगे। डन। कोई प्रॉब्लम किसी को? भाई क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए हटा देते हैं इसको। और क्वेश्चन देखो एक, ऐसे एक क्वेश्चन और पकड़ाते हैं आपको। आंसर आ गए, ओके, यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। दो बच्चों ने एकदम जल्दी निकाला आंसर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन बच्चों है हमारे पास, 2 cos x cos 2x इक्वल टू cos x, फाइंड x। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा क्या करते हैं, मैं करा देता हूँ, काम और दे देंगे आपको करने के लिए। थोड़ा फैक्टराइज करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने में क्या मिलता है हमको? क्या आएगा? 5/3। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन? ये सॉल्यूशन समझ में आया? क्या ये सॉल्यूशन समझ में आएगा आप लोगों को? बहुत बढ़िया, पहले वाला रह गया गलती से। ओके ओके, फिर पूंजी कह रही है कि 2 से भी तो डिवाइड करो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया भाई, कर दिया। तो उन्होंने 2 से डिवाइड करके दिया और यहां से भी एक आंसर आ रहा है। यहां से आंसर आया 2n+1 एंड पाई बाई 2 आएगा, यस। अनंत, ओके, प्लस माइनस ले रहे हैं आप, ठीक है, एग्री। भाई क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? कुछ कंफर्ट जोन डेवलप हो रही है, नहीं हो रही है ना? कंफर्ट जोन डेवलप हुई। वो क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा था, वो तो रह ही गया, तो ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। तो ये क्या, ये इसको कौन करेगा? तो एन की जगह इंटीजर डाल डाल के, एन की जगह इंटीजर डाल डाल के खुद करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, मतलब निकालते जाओ, जो जो सेटिस्फाई करते हैं उनको प्लस कर देना है। इसे नोट कर लो, आप अपने आप कर लेना इसको, ठीक है, इसे नोट कर लो, आप अपने आप करना।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। बिल्कुल प्लस माइनस दोनों के लिए चेक करना है, सही बात है। जो जो आंसर आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग, उन सबके लिए चेक करना है। एक्स की जितनी भी अलग अलग वैल्यूज आएंगी उन सबके लिए चेक करना है। आई रिपीट, जितनी भी अलग अलग आ रही है उन सबको प्लस करना है। ये देखो भी क्वेश्चन, अगेन फाइंड एक्स। शुरू हो जाओ। क्या करें, सबको एक तरफ ले आते हैं, प्लस में आएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, आगे बढ़ो। एक तो ये आ गया, और एक ये आ गया। ठीक है, अब बताओ हो जाएगा आगे नहीं? भाई जल्दी जल्दी बताओ, क्या ये आगे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों? क्या ये आगे हो पाएगा? थोड़ा फैक्टराइजेशन वगैरह करते हैं, कुछ नहीं करते हम इसमें। बहुत बढ़िया। कॉट का कैसे निकालें? ये कौन बच्चा है? यस, बहुत बढ़िया बच्चा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डाउट है आपका ये। अगर कॉट एक्स 1 है तो टेन एक्स 1 हो जाएगा। बताइए, हो जाएगा। ठीक है, और पकड़ते हैं एक क्वेश्चन और लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा निकाल भी दिया भाई, मैंने नहीं देखा अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा आगे बेटा? मेरा 8 आगे नहीं आया। 8 तो आगे होगा। क्वेश्चन तो बहुत सारे करा दिए आज। मुझे तो यही याद नहीं रहता, काउंटिंग ही याद नहीं रहती कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्या इसे कर पाएंगे आप बच्चों? क्या इसे आप कर पाएंगे? इस स्टेप के बाद मुझे करना नहीं चाहिए ये क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक है सिंपल, यस, बिल्कुल क्वाड्रेटिक सिंपल है। पर इसमें वैल्यू कोई नहीं मिल रही, तो जब वैल्यू नहीं मिलती है ना, तो हम ऐसे लिख के इसको क्या है हम पता है, मैं बता देता हूँ। इसको अल्फा लिख लेते हैं हम। ठीक है, और एक्स इक्वल टू आ जाता है, ये अल्फा का काम करता है, ये अल्फा होता है। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे लिख के छोड़ दो बस। और ये अल्फा है, अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो इनवर्स में लिख के छोड़ देते हैं। ओके, इज दैट ओके बेटा? देख लो एक बार, थोड़ा नया सा लग रहा होगा। कोई डाउट है तो बता दो। पीपी चाहिए?
एक मिनट रुको बेटा, पहले बता दिया करो। लो पीपी आ गया। डन। सेकंड वाले में बीटा लेट करेंगे। अरे बच्चे, ये तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। वो कहते हैं इस जन्म में क्या सैकड़ों सालों में भी नहीं हो सकता। कॉस की वैल्यू कभी 3 हो ही नहीं सकती। मैक्सिमम ही 1 होती है बेटा, 1 मैक्सिमम होती है, तो इससे कुछ नहीं आएगा। गुड डाउट, कोई बात, गुड डाउट, गुड डाउट। इसको भी स्क्रीनशॉट में डाल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक्स निकालो। बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस में ना एक एक आसानी होती है और एक डिफिकल्टी होती है। तो बेटा आसानी तो ये है, मन से ये बताओ कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि यार एक क्वेश्चन, एक कह रहा है, कोई कहता है आपसे कि आप क्वेश्चन करो कॉस का वाला, एक कहता है साइन वाला करो, तो आप कॉस और साइन में किसको प्रेफरेंस दोगे? इन तीनों में सबसे अच्छा फॉर्मूला तो टेन का है, सेकंड नंबर पे कॉस का है, सबसे बुरा साइन का है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे में नहीं, कोई मामला नहीं लगेगा ऐसा। अभी बता देते हैं क्या हम इसको। यस शिवम, बिल्कुल सही, ऐसा कर लेंगे। यस, पाई बाय 2, बिल्कुल पूंजी सही कह रहे हैं। तो पूंजी ने सही बात बोली कि कन्वर्ट करो, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, कॉम्प्लीमेंट्री पे कर लो। जब भी साइन का कॉस बनाना हो तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करो। अब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बस खत्म बात। फर्स्ट केस प्लस का साइन ले लो, प्लस का साइन ले लो। एंड सेकंड केस देखो, हम जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे जा रहे हो, बस इतना सा अंतर है। ठीक है बच्चे, एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर किससे आएगा बताओ? जब हम इसे प्लस ले लेंगे, जब हम इसे प्लस ले लेंगे, माइनस ले लेंगे सॉरी। और अब आ गया आपका वाला आंसर। दैट इज पर्टिकुलर केस बेटा, पर्टिकुलर केस। हम जनरल सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं, आप जो बता रहे हैं वो पर्टिकुलर है, एक केस है वो। हम कह रहे हैं सारे सारी पॉसिबिलिटी ले ली हमने। तो आप देखो ना, एन की जगह आप लिखते जाओ, दुनिया की सारी पॉसिबिलिटी पकड़ में आ जाएगी। अरे कौन आ गई? ठीक है, बस इसी वजह से हम अनम्यूट की परमिशन नहीं देते आप लोगों को। समझ में आई बात नहीं आई बच्चों? क्या ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई बच्चों? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देते हैं ऐसा ही, चलो। तो इसको कैसे करोगे? सर मुझे
देखो मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ माइक को। अरे आप तो महान है बेटा, आपकी क्या बात है। मतलब मैं एक पॉसिबिलिटी सोच रहा था बस। यस कोमल, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पाई बाय 2 वाली सोच रही थी। देवांशी इतनी जल्दी 950 हो गए पता नहीं चला। अरे क्वेश्चन होते हैं तो बेटा समय बहुत कम लगता है, जब क्वेश्चन नहीं होते तो ये समय बहुत लंबा लगता है। जिनकी जिंदगी खुशहाल है ना, उनको लगता है जिंदगी तेज चल रही है, और जिनकी जिंदगी खुशहाल नहीं है, उन्हें लगता है जिंदगी कट नहीं रही। तो बेटा इसी मामले में ये जो हमने अभी भी प्रवचन दिए आपको, जो प्रवचन आपको दिए हैं उसी में आगे बढ़ते हुए, यस, एग्जाम हॉल में भी ऐसा होता है कि कई बार नहीं पता चलता कब टाइम बीता। अगर पेपर अच्छा है तो आपको अच्छे तरीके से आता है तो भाई हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बताओ। भाई क्या ये हो जाएगा बच्चों? आप देखो जरा, मोमेंटम देखो, मोमेंटम, मोमेंटम देखो। जल्दी जीना अच्छा है या धीरे? जल्दी, बढ़िया लाइफ जल्दी की है। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, जल्दी ही जीनी चाहिए। एग्जाम हॉल में तो हमेशा टाइम जल्दी ही जाता है, चाहे आता हो। नहीं, शेरशाह का डायलॉग है। नहीं, ये मेरा वाला ही है। शेरशाह वाले ने कॉपी कर लिया होगा। लंबी नहीं पर बड़ी। ओहो, चलो भाई आप लोग ऐसा है, आज आ गए हो तो ऐसा ना, आज क्वेश्चन हो रहे हैं तो आज तो आप कुछ भी बोलोगे। अब आपका दिल तोड़ दिया जाए थोड़ा सा, एक बात बता दूं अगर तो, एक बात बता दूं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा कि ऐसे क्यों हो रहे हैं आज ये। सच बता दूं तुम्हारे को, तोड़ दूं। 20 आएगा, हाँ 20 आएगा। चलो मैं बता देता हूँ बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, ये एनसीईआरटी 3.4 11th क्लास के हैं, जो लास्ट ईयर ओमिटेड थी। तो ये डिलीटेड सिलेबस कराया जा रहा है। यस शिवम, यू गॉट इट अर्लियर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यश वर्मा ने बड़ी ज्ञान की बात बताई है। एग्जाम हॉल एक ऐसी जगह है जहां आप लोगों से घिरे होते हो फिर भी अकेला महसूस करते हो। बेटा वो जो घूम रहा होता है ना रूम में, वो उसकी वजह से। अगर वो निकल जाए ना, अकेलापन नहीं रहता फिर तो आप बिल्कुल उसे बुदबुदार बना दो। अच्छा, नॉस्टैल्जिया फील हो गया आपको। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। वो तो लेवल से पता चल ही रहा था। बस बेटा मैं एक्चुअली बोलना नहीं चाह रहा था, तो आप ताबड़तोड़ करे जा रहे हो क्वेश्चन। चलो बट ये क्वेश्चन जो है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। टाइप हो सकता है एनसीईआरटी का। चलो अब मेरे ख्याल से एग्जाम हॉल की बात बहुत हो गई, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का बेटा तरीका ये हो सकता है, 2 साइन कॉस आएगा, और ये साइन है ही, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 6 साइन स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा। 8 साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 6 एक्स एस स्क्वायर 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8s4 माइनस आएगा -14 s स्क्वायर और प्लस में 5 आएगा। फैक्टर करो इसके। मतलब पहले मैं एक काम करता हूँ, आप अभी नहीं करते इसको, तो अगले अगले स्टेप में करेंगे। अभी बढ़िया स्पीड आ रही है ना इसकी वजह से। 10 4 जा 4 s स्क्वायर 10 s स्क्वायर प्लस
5 फैक्टर करें 4s² -5 2s² -1 s² आ गया 5/4 s² आ गया 1/2। इतनी मेहनत करी बेटा, इतनी मेहनत करी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और sin² x इक्वल टू आ गया 1/√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया sin² x इक्वल टू sin² अल्फा का फॉर्मूला याद है बेटा? ठीक है, हो गया तैयार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या नहीं? हाँ भी डन हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट स्टेप बेटा, एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अपना जरा फॉर्मूले को देखो। sin² x इक्वल टू sin² अल्फा अगर होता है, कोई भी हो, sin² हो चाहे cos² हो चाहे tan² हो, तीनों के लिए फॉर्मूला होता है ना n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ गया यार? ओके ओके ओके। हाँ जी, आप sin x देख हो जाती है बेटा, गलती हो जाती है ऐसी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। tan² थीटा, ट्रिगो का ये सेकंड पार्ट चल रहा है। कितने पार्ट होंगे बेटा? 4 पार्ट होते हैं ट्रिगो के। जो पहले कराया था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो 5 होते हैं, 5 पार्ट होते हैं बेटा। पहले जो कराया था वो थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फिर जो दूसरा पार्ट आया है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तीसरा पार्ट होगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, वो बिल्कुल नया रहेगा आपके लिए। फिर चौथा पार्ट आएगा इनवर्स ट्रिगो। फिर आएगा ग्राफ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। अभी हम यहाँ है, ये हुआ है, यहाँ है, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ये चलेगा, फिर ये चलेगा। 6 पार्ट है। ग्राफ में मजा आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, ग्राफ तो बेटा हिला देंगे आपको। ग्राफ तो तोड़ देंगे, तोड़ देंगे। कुछ ज्यादा ही कम है। भाई एक बार बताओ, सच सच बताओ, आप लोग जो पाना चाह रहे हो वो कम है कि ज्यादा है? जो आप कंपैरेटिवली, जो दुनिया कमाती है, जो दुनिया की इनकम है मोस्टली लोगों की, और आपने जो प्लान करा है वो, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है या वो उतनी है? बताए जरा। बहुत बड़ा गैप है ना? तो बेटा सीखने में भी तो बहुत बड़ा गैप चाहिएगा। क्या आपको लगता है सीखने में बहुत बहुत बड़ा गैप लाना पड़ेगा? क्योंकि आप अकेले तो हो नहीं ऐसे चाहने वाले। लाइन लगी पड़ी है, दुनिया चाहती है मिल जाए। क्योंकि बिजनेस करने में भी कई साल लगते हैं। यहाँ तो इधर एंट्री हुई नहीं, इधर एंट्रेंस निकला, तुम्हें पता है 4 साल बाद होने 50-60 लाख 1 करोड़, पता ही नहीं क्या हिसाब है फिर। तो बेटा जब ज्यादा चाहोगे तो मेहनत भी तो ज्यादा ही करनी पड़ेगी।
करोड़ों कैसे कमाने हैं, कमाओ करोड़ों। और कितना आसान तरीका है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो बस। गोली खाने के लिए भी लाखों तड़प रहे हैं, बहुत बढ़िया बात बोली है शिवम ने। शिवम एनडीए में जाना चाहते हैं और कह रहा है वहां तो पैसे तो जो मिलने हैं मिलेंगे थोड़े बहुत, लेकिन वहां गोली खाने को मिलेगी, वहां भी लाखों तड़प रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड के हम हमेशा से कायल है। अब टेन थीटा को एक काम करो, टी लिख लो बस, और एलसीएम ले लिया। सच चाहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी होती है, बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन एक एक सीक्रेट और भी है, जब बातें इतनी चल रही है तो मैं आपको आज बताता हूँ। बेटा, जो लोग चाहने वाले हैं ना, उनके अंदर दो तरह के बच्चे हैं। एक तो वो है जो गॉड गिफ्टेड है। अभी बताते हैं बात बेटा, बिल्कुल आपकी बात को अभी पकड़ते हैं। एक वो है जो गॉड गिफ्टेड है, और एक वो है जो एवरेज है, पर वो मेहनत करने में पीछे नहीं है, मेहनत करने को तैयार है। बेटा ये बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि ये पढ़ते हैं 1 घंटा और ये आपके 4 घंटे के बराबर है। लेकिन जो एक एवरेज, थोड़ा एबव एवरेज, क्लास के टॉप 10 वाले जो बच्चे होते हैं ना, मैं उनको ये मानता हूँ, टॉप 10 वाले बच्चे जो होते हैं, एक आध को छोड़ दो, स्कूल का टॉपर एक अलग ही होता है, वो तो 10 बच्चे ये परेशान कर देते हैं इनको। लेकिन वो उनके 1 घंटे को कवर करने के लिए आपको 4-4 घंटे देने पड़ते। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर मेजोरिटी जो है ना इनकी है। और आप अपने आप को बेटा माइंड मत करना, बुरा मत मानना कभी भी इस बात को। आप बहुत अच्छे हो सच में, लेकिन ये है ना, ये कभी इनसे मिलवाऊंगा तुम्हारे को। आते हैं हमारे पास में भी ये, एक आध आते हैं। इनका तो हिसाब ही अलग है कुछ। तो इनसे हमारा बहुत इंटरेक्शन है, बहुत सारे हमारे पास है ये वाले भी। लेकिन क्या है ना, हम कभी भी अपने मेहनती बच्चों को, ये एवरेज नहीं, ये एबव एवरेज बोलूंगा मैं इनको, पर ये गॉड गिफ्टेड है, ये अलग कहानी है, अलग कहानी। यस, इडियट विद ए प्लान कैन डिफीट ए जीनियस विदाउट फन, बिल्कुल सही बात बोली है। यस, तो मैं कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ ये बनो, इस कैटेगरी में रहो, लेकिन इसको मेंटेन करो, इसको मेंटेन करो, इसको। क्योंकि फिर आप यहाँ नहीं रुकोगे, फिर आप यहाँ भी पहुंचोगे। फिर आप याद करो, सुंदर पिचाई है, गॉड गिफ्टेड कौन होता है, पहचान कैसे करें? आपको नहीं करनी, वो हम ही कर सकते हैं। बेटा पत्थर और हीरे जो होती है ना कहानी, जैसे जौहरी का होता है एक सिस्टम, तो वो कुछ अलग से बच्चे हैं, वो थोड़े, मैं बताऊंगा किस दिन मिलवाऊंगा तो पता लगेगा। आप लेकिन कभी भी अपने आप को वो नहीं करेंगे, ये पता है, लाख में एक आदि होता है कोई, तो इनसे मिलवाएंगे कभी, है हमारे पास कुछ ऐसे। लेकिन बच्चों, अगर ये मेहनत पे उतर आए तो ये बन जाते हैं कल्पित बीरवाल। कल्पित बीरवाल को जानते हो आप लोग? ये गॉड गिफ्टेड था, इसने मेहनत लगा ली। शकुंतला देवी तो एक सिंपल एग्जांपल है, ओवर रेटेड चीज है वो। आप लोगों की जनरेशन के बताते हैं ये कल्पित बीरवाल है। ये वो है आईआईटी मेन एडवांस, एडवांस में एक ही गलती हुई थी किसी टॉपिक में, 100 आउट ऑफ 100, मतलब फुल स्कोर है इसका। आज तक के इतिहास में अकेला बच्चा ही फुल ले आया, तीनों में फुल 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 सब फुल, पूरा पेपर सॉल्व, कोई गलत नहीं हुआ। उदयपुर का बच्चा है ये। लेकिन फिर से मैं कहूंगा, ये बनो, इसे सॉल्व कर लोगे, फैक्टराइजेशन कर लेना, हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, कोई खास परेशानी नहीं है इसमें, ये हो जाएगा। फिर अभी मैं आप लोगों को
असाइनमेंट भी बना के भेजूंगा, कर लेना, उन्हें देख लेना, ठीक है? अभी इतना ही करते हैं बस।